बारडा के अंदर, और बारडा में भी एक ऐसे आस्था के केंद्र पे। मैं किरण बारडा हरियाणा लाइव टुडे में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। तो ही पता चला है निर्माण का, पहले किसी को पता नहीं था भूमि के बारे में। तो गठजोड़ा लाई थे जितकी लावा सब। हमारे गांव ने बहुत साथ दिया। पहली गणी बरा चुकी हूँ। वो कितनी खुश नजर आ रही हैं। सुंदर मंदिर बनाएंगे हम इसके लिए। इस गांव के साथ साथ अड़ोस पड़ोस के जितने भी गांव हैं सभी जागरूक हो। सबसे पहले मंदिर का निर्माण हुआ था और उसका साइंस है। मड़ा ब्याह के टेम हम भी मड़ा जवान सब रहा था तो चक्कर हमने भी चढ़िया बरात में, जब भी बींद बन की हर पकड़ लिया जब भी 1432 में जो लाल ने खरखड़ी की आखिर जो हमारो बडको थो उस टाइम को शुरुआत करे उड़ीस। नमस्कार, हरियाणा लाइव टुडे में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं जितेंद्र पिलानिया अभी मौजूद हूँ बारडा के अंदर, और बारडा में भी एक ऐसे आस्था के केंद्र पे जिसको हम बाबा भोमिया के नाम से पूजते हैं। ये जो बाबा भोमिया शब्द जो है या फिर जो आस्था का केंद्र है वो हर गांव में मौजूद होता है, लेकिन हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि गाँव में जब भी कोई प्रोग्राम होता है, जब भी कोई शादी होती है तो जोड़े के साथ उसके ऊपर धोक लगाई जाती है। शादी तब तक संपन्न नहीं मानी जाती जब तक वहाँ पर जोड़े के रूप में उनकी धोक नहीं लग जाती है। ऐसा मतलब पूरे परिवार से जुड़ा हुआ एक आस्था का केंद्र बिंदु दादा भोमिया। और आज हम बारडा के अंदर आपको बताएंगे कि उस एक नई पहल की शुरुआत हुई दादा भोमिया के लिए। मेनली तो दादा भोमिया का मतलब यही है कि वो क्षेत्र जो एक विशेष व्यक्ति के द्वारा स्टार्टिंग में बसाया गया होता है, प्रारंभ में जिसको जो बसाता है उसी को दादा भोमिया कहा जाता है। यूँ कह सकते हैं कि आज हमारी जो मौजूदगी होती है किसी भी गाँव की, जो प्रत्यक्ष रूप से जो प्रमाणिकता होती है वो दादा भोमिया की वजह से होती है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि दादा भोमिया के कहीं पर भी इतने बड़े मंदिर या इनकी बड़ी कोई समाध नज़र नहीं आती। लोग पता नहीं क्यों इस चीज़ को इतना ज़्यादा इग्नोर करते नज़र आ रहे हैं कि हमें नहीं लग रहा था कि इतनी बड़ी पहल बारडा में जो ये किसी गांव में देखने को मिलेगी, क्योंकि किसी भी गांव के अंदर इस प्रकार के बड़े आयोजन दादा भोमिया के आज तक मैंने देखे नहीं है। मैं बारडा का विशेषकर बारडा के क्षेत्रवासियों का बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि इन्होंने दादा भोमिया का जो एक प्रकार से जो महामंडन किया है, एक प्रकार से उनके मंदिर के लिए एक मुहिम चलाई है, उनकी उसके लिए एक बड़ा उन्होंने एक यूँ कहें कि आस्था का एक केंद्र है उसको बढ़ाने की कोशिश की है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा पीछे दिखाएं कि ये पहले की एक समाध बनी हुई थी जो पीछे की तरफ है। ये काफ़ी लंबे समय से बीच में रुकी हुई थी, लेकिन अब लोगों ने एक अपनी आवाज़ उठाई है या लोगों ने एक मुहिम छेड़ी है कि ये जो बीच में काम रुका वो उस काम को पूरा करने की पुरजोर कोशिश है। और हमें सुनने में आया कि बहुत बड़ा डोनेशन या फिर बहुत बड़ा चढ़ावा भी आज इस प्रोग्राम के अंदर देखने को मिला है। और दादा भोमिया के लिए एक अच्छा स्थान बनाने की या फिर यूँ कह सकते हैं एक बड़ा उनका मंदिर बनाने के लिए एक बहुत बड़ी पहल की जा रही है दादा भोमिया के लिए। और आज मैं आप लोगों को हमारे चैनल के ऊपर मेरे सहयोगी किरण से भी आप लोगों की बात करवाता हूं। आगे का विवरण है जो वो मिस किरण आपको बताएंगी। मैं किरण बारडा हरियाणा लाइव टुडे में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आज हम बारडा विधानसभा क्षेत्र में दादा भोमिया मंदिर पर एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर एकत्रित होने के इसके पीछे का कारण क्या है ये आपको मेरे सहयोगी जितेंद्र पिलानिया ने बता ही दिया होगा। इसके बारे में हमें लोगों से भी पूछते हैं कि इस विचार में उनकी क्या राय है। अब हम पहुँच चुके हैं अपनी माताओं बहनों के पंडाल के बीच, जिसमें पूरे दिन से पंडाल चल रहा था। आइए अब अपनी माताओं बहनों की राय जानते हैं कि दादा भोमिया के बारे में उनके क्या विचार हैं। आइए। आपका नाम? कांता। यहाँ कितने दिन से प्रोग्राम चल रहा है? यहाँ ये 15 दिन से प्रोग्राम चल रहा है। तो आपको ये ऐसा पहली बार बारडा विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है, तो आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है। हमने सुना है कि दादा भोमिया की धोक शादी में, जब शादी होती है तब भी लगती है, गठजोड़े की धोक भी लगती है, क्या ये सत्य है? हाँ, ये सत्य है जी। दादा भोमिया की मान्यता कितनी है हमारे समाज में? बहुत ज्यादा। तो पहले ये मंदिर क्यों नहीं बना? इस मंदिर का निर्माण अभी क्यों हो रहा है? क्या आप कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? जी, इसका निर्माण अभी शुरू हुआ है, आज तो ही पता चला है। निर्माण का पहले किसी को पता नहीं था भोमिया के बारे में। अच्छा, किसी को पता ही नहीं था, तो बारडा विधानसभा क्षेत्र को ही पता था कि दादा भोमिया भी हैं? हाँ, बस बड़ी बुजुर्ग लोग आई थी उसको तो पता था। और इसके बारे में हम ताई जी से पूछते हैं, वही बताएंगी। राम राम ताई। राम राम भाई। आपका नाम? बेदू। बेदू। ताई, आप कितने दिन से यहाँ पर आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं? मैं तो 50 साल हो गया हूँ। अच्छा ताई, जिद की लागत है।
फिर कोई गो करनी कौन तो कोई हम तो कट जोड़ा लाई थे जित की लावा सब तो पहले इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, आपने बोला नहीं किसी को? कौन जो ये दियो पप्पू ने दियो था। तो अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसा महसूस कर रहे हैं अब आप? यहाँ पर इतने बड़े मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये मेहर होगी सर की और बाबा भूमिया की। और आपने यहाँ पर कम से कम 10-15 दिन हो गए, नाच गाने का भी प्रोग्राम रखा हुआ है, तो आपने कितना एंजॉय किया, उसमें कितना आनंद उठाया? खूब जोर को। कितनी महिलाएं एकत्रित हो जाती थी यहाँ पर? नावट देवी को नहीं। जो हमारे बाड़ा गांव के सरपंच हैं श्री राकेश सुराण, उनकी धर्मपत्नी से पूछते हैं, आपको यहाँ आते हुए कितने दिन हो गए? हमें 10 दिन हो गए। तो आप यहाँ पर कैसा महसूस कर रहे हैं? हम बहुत अच्छे महसूस कर रहे हैं यहाँ। आज सुबह से आप काम पर लगे हुए होंगे, तो आपको अपने अंदर कितनी एनर्जी लग रही है? हमारे अंदर बहुत एनर्जी है, गांव को देखकर हमारा माहौल बहुत बढ़ गया है। क्या हमारे धार्मिक आस्था है उसी के कारण हमारे अंदर इतनी एनर्जी आई है? हाँ जी। दादा भोमिया जो मंदिर आप देख रहे हैं जिसका अब निर्माण हो रहा है, तो क्या आपको ये हमारे गांव में विधानसभा क्षेत्र में नई पहल दिख रही है? हाँ, हमें नई पहल देख रही है। हमारे गांव ने बहुत साथ दिया है, हम बहुत जोर से हार्दिक दिल से हमें बहुत सेवा कर रहे हैं। अब हम हमारे गांव की एक और महिला से दादा भोमिया के बारे में पूछते हैं। आपका नाम? सुनीता। आपको यहाँ पर कितनी खुशी महसूस हो रही है? जोर की। क्या आप यहाँ पर पहली बार आए हैं या पहले भी आ चुके हैं? पहली गणी बार आ चुकी हूँ। गठजोड़े की दोग लगाने के लिए? हाँ। तो अब आपको इतना उत्साह क्यों दिख रहा है? पहले यहाँ पर मंदिर का भी निर्माण नहीं हुआ, मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, तो ऐसा क्यों? इस धरती को दो ही जाग्यों से पहले किसी ने सोचिए को नहीं। तो अब हमारे गांव के लोगों के दिमाग में ऐसे कैसे आया कि दादा भोमिया के मंदिर का निर्माण करना चाहिए, तो ऐसा क्यों? पहले क्यों नहीं सोचा? यो उनका सपना में खड़े दिख गयो और जिद करियो सो उन्हें यो काम। हाँ, जिद या नीम धरी गई। सपना में आया ना, जिद या नीम धरी गई। शक्ति हो रही है उनकी और जिद यो जोर को वादू जागियो। वादा जागना मत सारा काम बने से। ठीक है, 30 साल में हर मार तो बड़ का मारेगा तो खड़ा है और हमने मार दी, अरे वो और मारेगा, अरे मंदिर बनेगा, हुक्म हो तो बस। तो ऐसा भी बताया जाता है कि जब कोई गांव बसता है तो दादा भोमिया के कारण ही बसता है, क्या यह बात सत्य है? हाँ, सच्चा है बात है। वो भूमि तो चल रहा है सारा सो तो भूमि पर है। जब बच्चे पैदा होते हैं, शादी विवाह होता है, तब भी दादा भोमिया की दोग लगती है, तो क्या यह बात सत्य है? हाँ, सच्चा है बात है। ठीक है, तो फिर दादा भोमिया की इतनी मान्यता है, तो इतने साल क्यों निकल गए? इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा गया? नहीं था, चाहे कै बरगवाले। तो आपने देखा होगा, हमने महिला पंडाल में आकर सभी अपनी माताओं बहनों से पूछा है दादा भोमिया के बारे में, वो कितनी खुश नजर आ रही हैं, उनके बीच में, उनके अंदर में कितना उत्साह है, कितनी उमंग का माहौल है। तो हमें दादा भोमिया का मंदिर बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे ग्रामीणों को, आसपास के सभी गाँव वालों को जागरूक करना चाहिए कि दादा भोमिया के मंदिर का निर्माण करना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि जब कोई गाँव बसता है तो दादा भोमिया की मंजूरी से ही बसता है। तो फिर दादा भोमिया के मंदिर का निर्माण क्यों नहीं हो रहा? क्यों इतने बड़े बड़े मंदिरों के निर्माण हो रहे हैं, दादा भोमिया के मंदिरों के निर्माण क्यों नहीं हो रहा? तो ये सब हम सभी को जागरूक करना चाहिए कि प्रत्येक गांव में दादा भोमिया के मंदिर के बहुत ही भव्य रूप से निर्माण करना चाहिए। आज की मेरी वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि बाड़ा के लोगों ने दादा भोमिया के मंदिर के भव्य निर्माण के लिए एक नई पहल जागरूक की है। तो सभी गाँव में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हर गांव के लोगों तक वीडियो पहुंचाई जा सके और उनके अंदर भी उमंग जागे कि वो भी अपने गांव में दादा भोमिया के मंदिर का बहुत ही भव्य निर्माण करें। क्योंकि दादा भोमिया के बारे में देखा गया कि बहुत ही उदासीनता का माहौल बना हुआ है। क्यों दादा भोमिया के मंदिर नहीं बन रहे, क्यों उन मंदिरों का निर्माण नहीं हो रहा? ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, आसपास के सभी ग्रामीणों को जागरूक करें, वो भी अपने गाँव में दादा भोमिया के मंदिर के बहुत ही भव्य रूप से निर्माण करें और आने वाली हर नई पीढ़ी को इसके बारे में संदेश मिले। मैं अपने सहयोगी जितेंद्र पिलानिया को आगे के प्रोग्राम को दिखाने के लिए अभी जैसे मेरे सहयोगी ने जो महिलाओं का जो पंडाल था उसमें जाके आपको रूबरू करवाया। अभी हम पुरुषों के पंडाल में हैं और यहाँ ये जो धार्मिक इवेंट हो रहा है, या यूँ कह सकते हैं एक धार्मिक प्रोग्राम है बाबा भोमिया का, दादा भोमिया का। और ये जो एक बहुत बड़ी पहल शुरू की है बाड़ा क्षेत्रवासियों ने की, उसको भव्य रूप देने की कोशिश की गई है। तो ये भव्य रूप देने की कोशिश इतने साल बाद क्यों? मतलब
बहुत लंबा एक अंतराल बीत चुका है, उसके बाद इस चीज़ की सूद ली गई। तो इसके बारे में कुछ यहाँ के ग्रामीण गणमान्य और जो मौजूद व्यक्ति हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते सर, आपका नाम? अमरजीत। हाँ, इनका नाम अमरजीत है और ये गणपति डेयरी प्रोडक्ट के ओनर भी कह सकता हूँ मैं इनको, और युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत का भी काम कर रहे हैं। काफ़ी बड़े लेवल पे इन्होंने इस बिज़नेस को फैलाया। रिसेंट के नाम से जो ब्रांड चल रहा है वो इन्हीं गणपति डेयरी प्रोडक्ट का, रिसेंट के नाम से ही ब्रांड है। ब्रांड नेम रिसेंट है। ओके। जैसे हम देख पा रहे हैं कि एक मतलब यूँ धार्मिक इवेंट जो आज आयोजित किया है बारडा के क्षेत्रवासियों ने, बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं देर सवेर ही इस चीज़ को उठाया गया, क्योंकि दादा भोमिया एक ऐसा यूँ कहूँ तो कि गांव को बसाने वाला एक प्रमुख व्यक्ति होता है। जो पहला व्यक्ति होता है उसको हम दादा भोमिया ही बोलते हैं। इसके अलावा गांव में बहुत सारे मंदिर होते हैं, कोई शिव जी का है, बालाजी का और सब कुछ है, लेकिन एक व्यक्ति जिसने इस गाँव को बसाया एक तरह का, उसी व्यक्ति की इतने सालों से यूँ कह सकते हैं कि उदासीनता उसके लिए देखने को मिली, या उस व्यक्ति की अनदेखी दी गई, या अपने जो यूँ कह सकते हैं पूर्वज हैं उनकी एक तरीके से अनदेखी की गई, और आज एक लंबे समय के बाद उस चीज़ को उठाने की कोशिश की गई है। तो ये इतनी देरी होने का क्या कारण है? तो इसमें देरी होने का ज़्यादा वो नहीं था। पहले हमारे यहाँ पूर्वजों ने बनाया था छोटा मंदिर जो सेठ माता के नाम से था, और अब 2-3 साल से हम इसके लिए दोबारा प्रेरित कर रहे हैं, अच्छा मंदिर बनाएंगे। आपने आज पूरा देखा होगा हमारे गांव को कितना उत्साह के साथ इन्होंने बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम में भाग लिया है। तो हम इस चीज़ को पीछे जो देरी हुई इसके लिए क्षमा चाहते हैं, और अब अच्छा सुंदर मंदिर बनाएंगे हम इसके लिए। धन्यवाद सर। सरपंच साहब के साथ कुछ इस मुद्दे पे बात करने की कोशिश करें। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार जी। नमस्कार सर, ये जो एक अभी मंदिर बनाने की जो मुहिम चल रही है, सबसे पहले तो मैं आपके क्षेत्रवासियों का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि देर सवेर ही सही, लेकिन आपने इस मुहिम को छेड़ा तो सही, क्योंकि जितने भी गांव हैं वहाँ पे आपको हर देवता के मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन जब दादा भोमिया की बात आती है वो हर गाँव के लिए उसकी इक्वलिटी समान होती है। भाई कोई भी अपने ब्याह शादी होती है उस पर जोड़े के साथ धोख भी लगती है, मतलब सारे काम वहाँ आके अपन पूर्ण करते हैं, जबकि उसके मंदिर को पूर्ण करने में इतनी देरी चली आ रही है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को धन्यवाद इसलिए देना चाहूँ कि लगभग के क्षेत्र में मैंने देखा है या फिर सुनने में आया कि दादा भोमिया का जो एक स्थल होता है, जो उनका एक स्मारक जो होता है, वो हर जगह छोटा छोटा स्वरूप बना के छोड़ देते हैं, कोई बड़ा भव्य इस प्रकार का देखने को नहीं मिलता। लेकिन आप लोगों ने इसके लिए एक मुहिम छेड़ी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। दूसरी चीज़ ये भी पूछना चाहूँगा कि ये मुहिम राजनीतिक चुनाव के समय में क्यों? इससे पहले भी तो आपके पास बहुत सारे अवसर आए। सबसे पहले तो मैं आपकी और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस आवाज़ को उठाया ताकि इस गांव के साथ साथ अड़ोस पड़ोस के जितने भी गांव हैं सभी जागरूक हों। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पहले भी सेठ माता का मंदिर था, और भोमिया का तो छोटा मंदिर अभी है ही ऑलरेडी, लेकिन इससे पहले जो गाँव वाले थे उनकी मीटिंग में यही हुआ कि इस मंदिर को हम एक बड़े स्तर पर बनाएंगे। तो उन्होंने किया, इसको नींव को उठाकर यहाँ तक ले आए हैं इसको, लेकिन बीच में का जो अब समय रहा, ये कोई काम के लगा लो, इसमें राजनीति को लेकर नहीं किया गया। ये तो आज से 1 साल पहले की प्रक्रिया है जो चली आ रही है, और अभी पूरे गांव ने और पूरे क्षेत्र ने जो सहयोग प्यार प्रेम जो दिया है, वो उसका तो हम जितना कम तारीफ़ करें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करें, दिल की गहराई से पूरे गांव का, पूरे क्षेत्र का इतना गजब का प्रोग्राम दिया है। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस प्यार प्रेम के लिए सबको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी भाई साहब। आपका नाम सर? मेरा नाम प्रविंदर उर्फ ढिल्लो भाई साहब। अच्छा ढिल्लो भाई साहब, एक बात बताइए, ये जो समाज सेवक की मैं बात करूं, क्योंकि मैं आप इनडायरेक्टली इस चीज़ को न लें, क्योंकि मैं समाज सेवक की बात करूं तो जब ऐसे राजनीतिक माहौल आते हैं उस समय में ये बड़े बड़े डोनेशन अपने को देखने को मिलते हैं, जबकि पूरे 5 साल बीत जाते हैं, तब इस प्रकार के ऐसे आयोजन हमें, इतने बड़े डोनेशन हमें प्राप्त नहीं होते। इस बारे में आप क्या कहोगे? ऐसे ही कोई बात नहीं है, ये तो अपनी अपनी सोच पे सारी डिपेंड हो। राजनीति में क्या होता है, जो समाज से जुड़े होते हैं लोग, वो राजनीति में जब चुनावी माहौल होता है, जब वो डोनेशन देते हैं, ये प्रक्रिया होती है राजनीति की, क्योंकि राजनीति में आपको पता ही है, राजनीति तो ऊपर दर्जे के लोगों की तो होती है। इसमें समाज में जो थोड़े से मजबूत आदमी होते हैं वो राजनीति में डोनेशन देने में सक्रिय भी होते हैं, और उनको थोड़ी सी उनकी वो भी होता है इसमें। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि
अब बात विज्ञान का युग आ गया। एक पीछे एक घटना भी थी जिसका काफ़ी वायरल रहा था, एक भैंसली अग्निकांड का। तो ये भी मैं ये नहीं कहूँगा कि हम किसी धर्म को ठेस पहुँचाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कई लोगों के बीच में ये मुद्दा उठ जाता है कि मंदिरों पे निर्माण कर रहे हैं, मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं, उससे बेटर होता कि एक स्कूल बन जाता, लाइब्रेरी बन जाती। तो इस मामले में आप क्या कहोगे? बरसते हो सकता है कि मैं इनका नाम इन सर से क्वेश्चन करना चाहूँगा। मैं 1 मिनट स्वामी जी से ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे आज का युग जो है वो विज्ञान का युग, या यूँ कह सकते हैं कि पढ़ा लिखा ज़माना आ गया। जब ये मंदिर वगैरह बनते हैं तो लोगों के मन में एक सवाल उठता है, जैसे अयोध्या का मंदिर बना था, उसमें बोलते हैं कि इतने पैसे खर्च हुए, इतने में तो बहुत बड़ा एक R&D बन सकती थी, कोई बड़ा एम्स बन सकता था, बड़ी IITयाँ बन सकती थी। तो ऐसा ही मैं आपसे भी राय जानना चाहता हूँ कि इस मामले में आप क्या कहना चाहोगे? इतना सुंदर क्वेश्चन किया आपने। बहुत कम पत्रकार इस तरीके की बातें पूछते हैं। इस वैज्ञानिक युग में जितना महत्व विज्ञान का है ना, उतना ही धर्म का भी है। अब आप कह रहे हो कि ये धर्म, ये मंदिर, ये आडंबर, ये क्यों? नहीं, मैं ये कह नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ। नहीं, ये सवाल है आपका। जैसे भारत जो है ना, वो विश्व गुरु हुआ कभी, और विश्व गुरु से कहने का मतलब ये था कि विश्व गुरु जब किसी चीज़ का निर्माण करता है तो शुरुआती जो निर्माण के नाम के ऊपर कोई चीज़ बनी ना, बिल्डिंग के नाम पे कभी कोई चीज़ बनी, सबसे पहले मंदिर का निर्माण हुआ था, और उसका साइंस है। ऐसे पाखंडों में आप ये नहीं कह सकते कि ये पाखंड है। जैसे अभी दादा भूमिया कोई ले लें, कोई आदमी आया है कहीं से चल के, और उसको पूजन भूमि है ना, उसने पूजनीय मानी है कि इसके सारे मैं सब कुछ कमा के खाऊंगा, सब कुछ मेरा जो भरण पोषण ये करेगी। अब दादा भूमिया ने उस भूमि को पूजा है, वो आस्था का प्रतीक है। अब जब आस्था होगी ना तो आदमी जो है ना अच्छा डेवलप होगा, और जब अच्छा डेवलप होगा आदमी तो विज्ञान भी साथ साथ में अच्छी डेवलप कर लेगा। जैसे भारत में क्या कोई साइंस नहीं हुआ? जीरो भारत ने दिया, सब कुछ दिया, उसके बाद भी ना धर्म के नाम के ऊपर जो पाखंड जो कर रहे हैं ना लोग, जो लूट के खा रहे हैं, वो गलत है। अगर साइंस के हिसाब से चलें तो मंदिर जो है ना एक निर्माण उसका है कि मंदिर की गुंबद को सबसे ऊंचा रखा जाता था गाँव में। मंदिर कहाँ बाधा है विकास में? मंदिर बाधा थोड़ी है। मंदिर तो आपको सकारात्मक एनर्जी देता है जिससे आप और भी डेवलपमेंट कर सकें। जैसे मंदिर की ऊंची चोटी रखने का कारण यही था कि प्रत्येक ग्रामवासी को ये समझ सबसे पहले पड़े कि तेरे से बढ़ के भी कोई है, परमात्मा रूपी शक्ति का हो। किसी ने उसको कुछ माना, किसी ने कुछ माना, और जैसे ही ये आस्था आदमी के अंदर आती है ना तो उसके बहुत से नेगेटिव विचार कटते हैं। चलो धन्यवाद इनका, इन्होंने कुछ बताया। जैसे मैंने इनसे क्वेश्चन पुटअप किया था, हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है। देखो मंदिर भी जरूरी होता है, स्कूल भी जरूरी होता है, साइंस के साथ साथ बोलते हैं ना आध्यात्म भी बहुत जरूरी है, जो कि मन को शांति देने का काम करता है। तो हम इस चीज़ को कोई राजनीतिक या फिर इस प्रकार से धार्मिक मुद्दे में न ले जाकर इस बात को यहीं विराम देने की कोशिश करेंगे। और कुछ यहाँ के मौजूद व्यक्ति उनसे पूछते हैं कि आज का जो इवेंट था उसमें लगभग बहुत बड़ा चढ़ावा है, एक प्रकार से दान दक्षिणा बहुत ज़्यादा हुई, उसके बारे में भी आप लोगों को हम बताएंगे। अभी हम मौजूद हैं उस जगह पे जहाँ पे यहाँ के क्षेत्रवासियों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दक्षिणा जो भी दी, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा ब्यौरा लेने की कोशिश करते हैं कि आज का ये जो धार्मिक इवेंट था, ये प्रोग्राम था बाबा भूमिया का या दादा भूमिया जिसको हम कह सकते हैं, कि कितनी धनराशि आज एक पुण्य के तौर पर लोगों ने यहाँ पे दान दी, उसके बारे में कुछ ब्यौरा लेने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है सर? मेरा नाम पवन भार्गव जी। सर ये जो आज ये प्रोग्राम आयोजित हुआ है बहुत बड़े लेवल पे प्रायोजित, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए, कुछ समाज सेवी भी आए, तो लगभग मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा धनराशि यहाँ पे एकत्रित हुई होगी पुण्य के तौर पे। तो थोड़ा सा बताने की कोशिश करोगे कि लगभग कितनी धनराशि का यहाँ पर एक प्रकार से लोगों ने दान दिया है? हाँ जी, देखो जी, वैसे ये श्रद्धा का केंद्र है कि गाँव की प्रमुख नींव होती है भूमिया दादा और सेठ माता। गांव में ये मंदिर नहीं था, काफ़ी दिनों से प्रयास चल रहा था, तो पूरे गांव वासियों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया है, बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग किया है। गांव के सरपंच से लेकर आम नागरिक तक इसमें लगे हुए हैं तन मन धन से, और बाहर से कुछ समाज से भी आए, उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। तो ये मान लीजिए कुल मिलाकर के राउंड फिगर में अगर माने ना तो ग्राम वासियों का और सभी समाज वासियों का सभी मिलाकर लगभग 20 लाख के करीब मंदिर निर्माण के लिए चंदा आ चुका है। और कुछ समाज सेवी हैं वो निर्माण सामग्री के लिए भी बोल के गए हैं। अभी हम यहाँ पे बुजुर्ग लोगों के बीच में खड़े हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, दादा भूमिया के मंदिर का निर्माण, इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम? ज्योतिराम। कितनी उम्र है? 86 साल। 86 साल। पहली बात तो ये कहूँगा कि इनको 86 साल की उम्र की बहुत बधाई हो, क्योंकि आजकल ये उम्र का जो दायरा है वो बहुत कम रह गया आज के समाज में। दूसरा मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे कि ये लगभग दादा भूमिया का जो समाधि बनी हुई लगभग कितनी पुरानी है? घना पुरानी, गांव में शरद की।
गांव बसा तब से थी तो फिर ये मंदिर हमने बना लिए, स्कूल हमने बना लिए, कॉलेज हमने बना लिए, फिर ये क्यों नहीं बना अब तक? यो नहीं बने, क्यों नहीं बना? क्यों गांव ने चेती को नहीं, दो टाइम दो कुमारी गया, मतलब गांव की निराशा सी रही इस मामले में। चलो धन्यवाद सर। अभी हम एक स्थानीय व्यक्ति से और बात करने की कोशिश करें। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम सर? राम कुमार। राम कुमार जी, जो कि गणपति डेयरी प्रोडक्ट के ओनर भी हैं और रिसेंट के नाम से इनका प्रोडक्ट चल रहा है, बहुत बड़े लेवल के ऊपर, बहुत अच्छा प्रोडक्ट ये बनाते हैं। इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो दादा भोमिया का जो मंदिर के ये जो मुहिम चलाई है आज, क्योंकि एक बहुत सराहनीय कदम मैं इसको मानता हूँ कि हर गाँव के अंदर ही है ना जो दादा भोमिया का जो समाध या जो इनकी जो गुमटी बनाई होती है बहुत छोटे से लेवल पर होती है, जबकि मंदिर बहुत भव्य भव्य हम लोग बना लेते हैं, जबकि गाँव को बनाने में वास्तविक रूप से जो योगदान होता है वो दादा भोमिया का ही होता है। तो मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि इस मुहिम की शुरुआत किसने की, किसके दिमाग में आइडिया कि हमें बड़ा करना चाहिए? देखो ये तो कई दिन से थी इच्छा तो, लेकिन बिना भी तो कोई चीज़ बने तो कोई नहीं। और बाकी ले हम भी 65-66 साल का हो गया है, जब मैं तो केवल बूढ़ लिया मतलब धोख मरवाई होगी, माथा टिकवाया है। और बड़ा ब्याह के टेम हम भी ले बड़ा जवान सा हो रहा था तो चक्कर हमने भी चढ़िया बरात में, जब भी बींद बन की और पकड़ लिया करना है जब भी है। तो ये देखो आस्था तो पूरी है इस जगह पर, गांव की सबसे पहला मंदिर मानो ये गांव का। वैसे और तो अरे घर में हैं हनुमान जी का, श्याम जी का, सारे मूर्ति लगाओ, सब जोतबत्ती कर रहे हैं, वो तो सब कहें, लेकिन ये गांव का मतलब अकेला सा है ये मंदिर। मतलब ये है कि कोई भी जो धार्मिक आयोजन होता है ना, मतलब जैसे शादी हो गई, कोई कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं ना, तो दादा भोमिया के बगैर उसको पूर्ण मानते नहीं है हम लोग, कहने का मतलब। लेकिन फिर भी चलो देर सवेर ही सही इस चीज़ के ऊपर लोगों ने मामला संज्ञान में लिया, तो बारडा क्षेत्रवासियों का इस चीज़ के लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं लोगों से और भी गाँव के जो लोग इसको देख रहे हैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि गाँव के अंदर दादा भोमिया की जो समाध बनी हुई है उसको थोड़ा सा विस्तारित करने का काम करें, अपने बच्चों को चीज़ों के बारे में बताएं, क्योंकि जब हम बच्चों को ये संस्कार देंगे तभी जाके कुछ ना कुछ उनके अंदर सुधार हमें देखने को मिलेगा, एक आध्यात्म की उनको जानकारी मिलेगी, उनको गांव का इतिहास जानने का मौका मिलेगा। चलो हम कुछ स्थानीय लोग और भी उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। अभी एक बुजुर्ग और हैं, उनसे और बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम? सतवीर। उम्र कितनी है आपकी? उम्र 66 साल। अच्छा, तो आप थोड़ा सा बताओगे कि ये जो दादा भोमिया का जो मंदिर है लगभग कितना पुराना है, कहाँ से इस गांव की शुरुआत हुई थी, कहाँ पे इस गांव में सबसे पहले बसाउट शुरू हुई थी, कुछ थोड़ा बताओगे? यही वो जगह है जहाँ पर सबसे पहले गांव में एक यूँ बोल सकते हैं ना कि जैसे पहली ईंट या फिर पहले कोई निर्माण की कोई नींव रखी गई थी, क्या ये वही जगह है क्या? यह वही जगह है। इसमें छोटी छोटी दो थी, एक तो भोमिया का मंदिर था, एक शेड माता का। और ये 1432 में जो लाल ने खरखड़ी आखिर जो हमारो बडको थो उस टाइम को शुरुआत करी उड़ीस। चैत बदी 10वीं बार एतवार थो 1400 बिक्रमी सम्मत 1432 में आखिर गांव ने बस शुरुआत करी थी। और भोमियों जो से हर चीज़ में सबसे पहले मान्य जा है, जो ब्याह चढ़े तो उरे चढ़दा और ब्याह की आउंदा बहू का पहली दो पूरा लग गया। कहने का मतलब ये है कि गांव की शुरुआत इसी जगह से हुई थी, गांव को बसाने वाले भी यही थे, और कह सकते हैं गांव के आगे की जो वृद्धि होती, गांव का विकास है, जनसंख्या वृद्धि, क्योंकि शादी के बाद ही गांव का विकास होता है, क्योंकि 1 से 2, 2 से 4, और उसके बगैर ये काम पूर्ण नहीं मान सकते हम। क्योंकि जब भी कोई शादी वगैरह होती है तो जो दूल्हा दुल्हन होते हैं या जो नव दंपति होता है यहाँ पे अपनी एक प्रकार से पूजा पाठ करते हैं, या इनके जो भी इनका राउंडिंग करने का, चक्कर लगाने का जो सिस्टम होता है, यहाँ पे अपना शीश नवाने आते हैं, उसके बाद ही काम पूर्ण माना जाता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पहल मैं बारडा के क्षेत्रवासियों की मानता हूँ कि इस प्रोग्राम को इन्होंने अपने दिमाग में लाए और इसको एक भव्य रूप देने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, और काफ़ी बड़ी मात्रा में दान के रूप में बहुत बड़ी राशि भी प्राप्त हुई है। और उम्मीद करते हैं कि ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाए, ताकि और भी जो गाँववासी हैं या जो और भी जो पड़ोस के गांव है वो भी इस चीज़ को देखें और उनमें भी एक प्रकार की ललक पैदा हो, ताकि वो भी अपने गांव की जो समाज वगैरह है उसको बड़ा बनाने की कोशिश करें और समाज को एक धार्मिक या फिर यूँ कह सकते हैं एक आध्यात्म का संदेश देने की कोशिश करें। धन्यवाद।